प्रभु वीर के पावन कथा महावीर। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर। पावन बनाएगी झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। अक्षीण मानस लब्धिवान गौतम भिक्षा लाए गौतम भिक्षा लाए एक खीर के पात्र से सभी तृप्ति को पाए सभी तृप्ति को पाए सभी। प्रभु वीर शरण तक आते प्रभु वीर शरण केवली पदवी आएगी झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर। पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर गाथा। परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा, बिंदु से सिंधु होने की यात्रा, और जिनके अंदर बिंदु से सिंधु होने की योग्यता है, उन योग्यताओं का विकास करते हुए परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार कर रहे हैं। और इन्हीं दिनों राजगृह से चंपा की ओर और श्री गौतम स्वामी जी महाराज अष्टापद पर्वत के ऊपर जाने की भावना लेकर के निकलते हैं। और मार्ग में उन्होंने ऑलरेडी जिन 1503 तापसों को दीक्षा दी, जब अष्टापद से नीचे उतरे
तो 1503 को दीक्षा दी। उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, तो उनके लिए, सबके लिए एक पात्र में खीर लेकर के आए, और उस एक खीर के पात्र से अपनी अक्षीण महानस लब्धि के कारण, बोलते हैं ना, अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। अक्सर भोजन की व्यवस्था जब होती है तो जैन लोग भोजन की व्यवस्था के लिए नाम देते हैं गौतम प्रसादी। क्या देते हैं? क्यों देते हैं? कि कहीं कमी ना आए, कहीं कोई भूखा ना जाए, सभी को प्रसाद मिले। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने उन 1503 तापसों को भी खीर खिलाई, जो अब श्रवण हो चुके हैं। और फाइनली स्वयं जब उस पात्र से भोजन किया, तब वो खीर का पात्र साफ हो गया, खाली हो गया। तो उन 500 मुनियों को, जो शैवाल मत के थे, तेले तेले पारणा करते थे, उन्हें तो पारणा करते करते ही केवल ज्ञान हो गया। और जो अगले 500 थे, जब रास्ते में आ रहे हैं, प्रभु महावीर स्वामी के दरबार में जाना है, क्योंकि गौतम स्वामी जी ने कहा कि मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, मेरे भगवान कौन है? भगवान महावीर स्वामी। ये नहीं कि 4 शिष्य बने नहीं और गुरु से अलग हो गए, बल्कि कितने शिष्य बन गए हैं? 1503। फिर भी क्या भावना है? मेरे भगवान कौन है? श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान के श्री चरणों में आ रहे हैं। और उन 500 का एक और स्लॉट, मतलब 501 बोल सकते हैं, उनके जो मुखिया है, जैसे ही उन्होंने भगवान के समव शरण की ओर देखा, ध्वजा को देखा, उस दिव्यता को देखा, तो तीर्थंकरों के अतिशय का चिंतन करते करते उन्हें शपथ श्रेणी का आरोहण हो गया। उन्हें भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हो गया, मगर अपने गुरु महाराज को लांघ करके आगे नहीं जा रहे। गुरु कौन है उनके? श्रीन्द्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज। और जो अगले 500 थे, जैसे ही समव शरण तक पहुंचे, परमात्मा को ही देख लिया। पहले तो ध्वजा ही दिख रही थी ना, अब तो भगवान को ही साक्षात देखा। और जब देखा तो मानो देखते ही रह गए कि इतनी भव्यता, इतनी सौम्यता, इतनी अनंत करुणा का रस बह रहा है, अनंत शांति का वातावरण है। कितनी वहाँ पर सहनशीलता के परमाणु, कितने अनंत करुणा के परमाणु, अनंत विनय के परमाणु, अनंत मृदुता के परमाणु, अनंत संतोष के परमाणु। जैसे ही उस एम्बियंस में, ऑरा में प्रवेश किया, परमात्मा को एक टक निहारने लगे, तो मानो उनके भीतर के परमात्मा जाग गए। उन 500 को भी क्या हो गए? अब सारे के सारे क्या हो गए? केवल ज्ञान, केवल दर्शन वाले। मगर इंद्रभूति गौतम स्वामी जी को अभी केवल ज्ञान। और उन सभी संतों को वो रास्ते में समझा कर के चले थे कि जब हम वहाँ समूह शरण में जाएंगे तो सभी के बैठने का सिटिंग प्लान होगा। जैसे स्थानक में आना है तो बच्चों को पहले माँ समझा के आती है, तुमने तो बेटा किन की लाइन में बैठना है? जेंट्स वाली लाइन में बैठना है। मगर यदि बच्चा जेंट्स वाली लाइन छोड़ के फिर माँ के पास आकर बैठे, तो माँ क्या बोलती है? अपनी जगह पर बैठो, यहाँ पर नहीं बैठना, तुम्हें तो उधर बैठना है। अब गौतम स्वामी जी ने भी उन सबको समझाया था कि जहाँ पर मुनियों की परिषदा होगी, मुनियों के बैठने का स्थान होगा, वहाँ पर बैठना। साध्वियाँ होंगी, और भी गणधर होंगे, और भी परमात्मा के श्री चरणों में केवल ज्ञानी होंगे,
तो तुम्हें किसी और के साइड में जाकर के नहीं बैठना है, तुम्हें अपनी डिसिप्लिन का खुद ध्यान रखना। रास्ते में थे तो उन्होंने तो कहा तहत जैसा आपने कहा वैसा ध्यान रखेंगे, मगर जैसे ही परमात्मा के समवा शरण में पहुँचे तो सारे के सारे लाइन बना करके कहाँ बैठ गए जाकर? केवलियों की परिषदा में। जैसे केवल ज्ञानियों की परिषदा में जाकर के बैठे तो गौतम स्वामी जी को गुस्सा तो नहीं आया, मगर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा अरे तुम अपनी जगह पर बैठो ना, ये तो केवल ज्ञानियों के बैठने का स्थान है, तुम वहाँ पर मत बैठो, केवलियों की अशातना होगी। मगर जैसे ही ये भाव, ये शब्द किन्होंने श्रवण किए? भगवान महावीर स्वामी ने। तो परमात्मा महावीर स्वामी कहने लगे, हे गौतम, केवलियों की अशातना मत करो। प्रभु केवली, क्या इन्हें केवल ज्ञान हो गया? तो परमात्मा ने कहा हाँ, 500 को तो खीर खाते खाते हो गए, और 500 को ध्वजाएं देख कर के हो गए, और बाकियों को समम शरण में आते मुझे देखते ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हो। प्रभु मुख से जाना नव साधो सब बने केवली, बने केवली सभी वो बने। खेद हुआ मैं अभी भी क्यों प्रभु अकेवली, प्रभु अकेले, प्रभु। परमात्मा तो जानते हैं ये अभी अकेवली क्यों है, क्यों केवल ज्ञान नहीं हो रहा है? राग भाव मेरे प्रति है, राग भाव यह सीख आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, सावन। भगवती जी सूत्र 14वां शतक 7वें उद्देशक में और उत्तराधन जी सूत्र का 10वां अध्याय ध्रुवपत्र, उसकी भूमिका में चले तो निरुक्तिकारों ने कहा है, जब श्री गौतम स्वामी जी ने ये सुना कि इन सबको केवल ज्ञान हो गया, और इनको दीक्षा किसने दी? मैंने ही दीक्षा दी। गुरु को केवल ज्ञान नहीं हुआ, किनको हो गया? शिष्यों को हो गया। बड़ा आश्चर्य होने लगा। अब जब भगवान के श्री चरणों में बैठे, थोड़ा खेद खिन्न मन टूट सा गया कि मैं इतने वर्षों से संयम पाल रहा हूँ, इतनी साधना कर रहा हूँ, मगर मुझे तो केवल ज्ञान हुआ नहीं। जिमें कहते हैं ना पंजाबी में, कल दे जन्मे और आज इनको क्या हो गया? और कल के भी क्या, आज के ही जन्मे और आज ही क्या हो गया? बड़ी हैरानी। और खुद के भाग्य को कोसने लगे, पता नहीं मुझे होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब होगा। तो परमात्मा ने जब उनकी यह दशा देखी, उनकी व्यथा को देखा, तो परमात्मा कहने लगे, केवल ज्ञान वीतरागी को होता है। केवल ज्ञान किसे होता है? जब तक राग और द्वेष चला नहीं जाता, तब तक संपूर्ण ज्ञान और दर्शन पैदा नहीं होता। आपको मेरे प्रति राग है, और ये आज का नहीं है, चिरकाल का, जन्मों जन्मों का। यदि हम चले प्राचीन घटनाओं में, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में चले, तो उनके सारथी के रूप में भी कौन थे? श्री गौतम स्वामी जी महाराज, जिन्होंने उस शेर को समझाया था
और वही शेर का जीव किसान बन करके आया था। और इस भव में किसान को प्रतिबोध गौतम स्वामी जी ने तो दिया, उसके प्रति तो प्रेम आया गौतम स्वामी जी के प्रति। जब गौतम स्वामी जी ने कहा भगवान के पास चलो, तो भगवान को देखते ही छटपटा करके भाग गए। तो फिर भगवान ने रिवील किया, तुमने तो इसको सांत्वना दी थी इसलिए तेरे प्रति प्रेम आया, मैंने इसके जबड़े खोल करके इसको मार दिया था, इसलिए आज भी इसके मन में मेरे प्रति द्वेष है। मगर हाँ, इसने सम्यक्तों का स्पर्श कर लिया तेरे कारण। किसका स्पर्श? सम्यक्तों का स्पर्श कर लिया। तो खैर, परमात्मा महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे चिर परिचित हो, मेरे से चिर संसृष्ट हो, मेरे से जन्मों जन्मों से तुम साथ साथ आ रहे हो। हमारा प्रेम, हमारा मैत्री का जो भाव है, मेरे प्रति तुम्हारा जो राग है, ये आज का नहीं, बहुत पुराना है। जब सुना कि बहुत पुराना है, भगवान ने कहा पुराना है, मगर मैंने इसे मोक्ष में बाधक समझ करके छोड़ दिया, तोड़ दिया इस बंधन को। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं। मगर तुम अभी तक क्या सोचते हो? दुनिया को तो नहीं कहते ये मेरे हैं, मगर क्या कहते हो? भगवान, भगवान मेरे हैं, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान। और जब तक तुम्हारा यह प्रशस्त राग, क्योंकि दो तरह का राग होता है, राग का मतलब रंग जाना, किसी के रंग में रंग जाने का नाम ही तो क्या है? राग। जब आप किसी के रंग में रंग जाते हो तो आपको उसी के ख्याल आते हैं, आपकी ज़ुबान से उसी की बातें आती है, आपको सपने भी उसी के आते हैं। और आप यदि किसी से कोई पॉइंट डिस्कस करोगे तो वो घूम घुमा करके उसकी कोई ना कोई बात आप ले ही आओगे। तो जिसके प्रति राग होता है, तो फिर अक्सर दुनिया में लोग भी कह देते, तू नहीं बोल रहा, तेरे में कौन बोल रहा है? तेरे में वो बोल रहा है जिसके प्रति तुम्हें बहुत ज़्यादा राग है। तो एक राग तो ऐसा है जो हमें डुबाने वाला है, और एक राग ऐसा है जो हमें उभारने वाला है। दुनिया के पदार्थों के प्रति आसक्ति हमारे किसका कारण है? डुबाने का, अशांति का। और भगवान के प्रति अनुरक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, गुरुओं के प्रति प्रेम हमें मोक्ष के मार्ग से जोड़ने वाला है। तो परमात्मा ने कहा पहले अप्रशस्त अकल्याणकारी राग को छोड़ना है, फिर धीरे धीरे प्रशस्त राग को भी छोड़ते चले जाना है, क्योंकि राग वीतरागता में बाधक है। राग किस में बाधक है? वीतरागता में बाधक। और जब परमात्मा ने कहा कि तुम्हें मेरे प्रति राग, मैंने तो राग छोड़ दिया, मगर तुम अभी तक मेरे प्रति ममत्व भाव, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे प्रति अपने अनुराग को छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए आपका केवल ज्ञान रुका हुआ है। मगर जैसे ही मेरा निर्वाण होगा और मेरे निर्वाण के साथ ही आपका ये राग का बंधन टूट जाएगा और मैं भी सिद्ध हो जाऊंगा, और मेरे बाद समय आने पर आप भी केवली पर्याय पूर्ण करके मेरे ही समान सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाओ। मगर हाँ हे गौतम, तुम किनारे तक पहुँच गए हो, बाल सर के सफ़ेद हो चुके हैं, इंद्रियां क्षीण हो चुकी हैं। अब किनारे पर आकर के तुम लौटने की कोशिश मत करो, अपने राग भाव को और पतला करने की, उसे छोड़ने की कोशिश करो। समयम गोयम मापमय। ध्रुवपत्रक इस अध्ययन की उत्पत्ति का यह मूल कथानक सुनाया जाता है कि भगवान ने जब उनको सांत्वना दी, संभाला कि आज मैं हूँ, मगर मेरा जब निर्वाण हो जाएगा और टाइम आने पे हम और आप दोनों पुनः एक ही अवस्था में पहुँच जाएंगे।
जन्म जन्म में संग रहे था प्रेम भाव गहरा, था प्रेम भाव गहरा। हाँ गौतम प्रेम मैंने तो तोड़ा उसको तेरा मन न अभी ठहरा, मन न अभी ठहरा। हाँ तेरा मन न मेरे निर्वाण से प्रीत की डोरी टूट ही जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। गौतम मेरे सम तुम भी सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। हाँ गौतम सिद्ध हो, जन्म मरण व मोह से जनित संताप मिटाओगे, संताप मिटाओगे। हाँ तुम संताप में हर लम्हा आत्म रमण करो, हर लम्हा आत्म तो मंजिल आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। परमात्मा ने श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी के माध्यम से मानो समस्त भव्य प्राणियों को संदेश दिया। जहाँ द्वेष को छोड़ना ज़रूरी है, वहाँ राग को छोड़ना भी ज़रूरी। हम नफ़रत के कॉम्प्लेक्स को तो समझ जाते हैं, वो बंदा पसंद नहीं है, मगर जिसके प्रति राग है उसके प्रति ज़्यादा गौर नहीं कर पाते कि ये भी मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा ही है। और जिसके प्रति राग होता है उसके लिए हम अपने पास जो दी बेस्ट चीज़ है वो देने की कोशिश करते हैं कि मेरे से ये तुम ले जाओ, मेरे को ज़रूरत नहीं, भले ज़रूरत भी हो मगर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं तुम रख लो, तुम ले जाओ। और जिससे द्वेष होता है उसके पास यदि कुछ आता है तो उसकी प्रॉस्पेरिटी को देख कर के चिढ़ मच जाती है कि इसके पास ऐसा क्यों आ रहा है। मगर परमात्मा ने कहा ये दोनों ही चीज़ें मोक्ष की मार्ग में बाधा डालने वाले, रुकावट डालने वाले बैरियर के समान है। इसलिए राग को भी छोड़ना है और द्वेष को भी छोड़ना है। हर लम्हा तुम आत्म रमण करो, आत्मा के लिए साधना करो, मेरे प्रति अपने अनुराग को और कम करो और अपने आत्म भक्ति में और आत्मा के उस पावन निश्चय स्थान सिद्ध अवस्था को पाने के लिए अपनी साधना में और सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। तो इस प्रकार परमात्मा का यह मंगलमय प्रसंग और इसके उपरांत चंपा से परमात्मा भगवान महावीर स्वामी लौट करके पुनः राजगृह नगरी में आते हैं। वहाँ गुणशीलक नाम का उद्यान है, चैत्य है, उपवन है, बगीचा है। आज्ञा लेकर के वहाँ विराजे और वही उस उद्यान के समीप कालोदाई इत्यादि कई सारे अन्य मत को मानने वाले बड़े जिज्ञासु विद्वान हैं,
जिज्ञासु जो विद्वान होता है वो वास्तव में जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा वाला, और जो जानने की इच्छा रखता है वो तत्व तक पहुंच जाता है। और जिसके अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं है, जानने की इच्छा ही नहीं है, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। आप किसी को जानना चाहते हो तो आप 10 लोगों से उसके बारे में पूछते हो, उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करके उसको परखने की कोशिश करते हो, उसके भीतर तक उतर करके उसको टटोलने की कोशिश करते हो, ये है क्या, इसकी इंटेंशन क्या है। मगर परमात्मा ने कहा दुनिया को बहुत जाना, मगर दुनिया को जान करके या किसी को अपना मान करके भी आज तक तुम्हारा कोई अपना नहीं बना। अब उसको जानो, आज उसको खोजो जो तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा, और वो है तुम्हारा आत्म तत्व। अब उस अपने निश्चय शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व की गवेषणा करो, उसकी खोज करो, और परमात्मा के मंगलमय सिद्धांतों को जो जो भी सुनता, फिर उस लेवल तक पहुंचने की वो साधना प्रारंभ करता। अब कालोदाई इत्यादि, शैलोदाई, उदक आदि बड़े तत्वों की चर्चा करने वाले, अन्य मत को मानने वाले वहाँ विद्वान रहते। और राजगृही नगरी में एक मद्रुक नाम का श्रावक भी है। मद्दुक नाम भी आता है, मद्रुक भी आता है, क्योंकि प्राकृत के दोनों ही संस्कृत हिंदी रूपांतरण बन जाते हैं। तो मद्रुक नाम का वो श्रावक जो जीवा जीव का ज्ञाता है, जो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन तत्वों में कुशल है। कुशल का मतलब इन तत्वों की जानकारी रखता है, जहाँ से बचना चाहिए वहाँ से, पाप से, आश्रव से बचता है, जहाँ जाना चाहिए संवर के स्थानों की और निर्जरा के स्थानों की आराधना करता है। गृहस्थ दशा में है तो पुण्य भी करता है, मगर पाप से खुद को बचाता है, और निर्जरा करते करते मोक्ष की आराधना कर रहा है। और उसे तत्वों की नॉलेज भी है, बोल थोकड़े भी उसे आते हैं, और परमात्मा के प्रति उसे असीम भक्ति भाव भी है। और दुनिया में ये चीज़ प्रसिद्ध भी है, ये भगवान का श्रावक है। किसका श्रावक है? कई लोग कह देते हैं महाराज जी जब आप आते हो ना तो लोग कहते हैं हाँ अब इनके वाले महाराज जी आ गए। क्या कहते हैं? अब इनके वाले महाराज जी आ गए, अब तो ये ज़रूर दिखाई देंगे। तो विचार करना है, जिनको जिसके प्रति अनुराग है वो उन्हीं का तो कहलाता है ना। तो भगवान के प्रति जिन्हें अनुराग था उन पे टैग किनका लग गया कि ये भगवान के श्रावक है, ये भगवान के धर्म को मानने वाले निर्ग्रंथ श्रावक है। और वो कालोदाई इत्यादि वो क्या सोचते हैं, मद्रु किनका भगत है? जिनका है उन्हीं का नाम आएगा ना। ये भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जानने वाला, मानने वाला, हड्डी हड्डी मज्जा मज्जा में इसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग है, उनके सिद्धांतों के प्रति समर्पण है। और जब देखा कि ये मद्रुक जा रहा है, सुबह हुई है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध सभाग्य योग्य वस्त्र आभूषण से युक्त होकर के परमात्मा के श्री चरणों में बढ़ रहा है, तो रास्ते में वो लोग भी चर्चा गोष्ठी कर रहे थे। जब उसको जाते देखा तो सोचा ये विद्वान है, ये तत्वों का ज्ञाता है, ये भगवान का ही भगत है, इसी से हमें कुछ प्रश्नों की क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। कुछ डाउट्स है कि परमात्मा महावीर स्वामी पंचास्ति काय का स्वरूप बताते हैं। किसका स्वरूप? मगर वो पंचास्ति काय जो है दिखाई तो पूरे वाले देते नहीं है। जब दिखाई नहीं देते हैं तो धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय इत्यादि को कैसे माना जाए? क्योंकि जो चीज़ दिखाई दे उसी को माना जाता है, और जो चीज़ नहीं दिखाई दे दुनिया के व्यवहार में उसे मान्यता नहीं दी जाती।
चंपा से प्रभु पुनः लौट कर राजगृह आए, राजगृह आए प्रभु जी राजगृह। गुणशीलक उद्यान विराजे भक्ति मेघ छाए, भक्ति मेघ छाए, भक्ति मेघ। कालोदाई आदि की चर्चा, कालोदाई की चर्चा मद्रुक संग आएगी, झड़ जाएंगे दुख सावन्य लाएंगे। मद्रुक तत्व का ज्ञाता श्रावक दर्शन को जाए, दर्शन को जाए प्रभु के वंदन को। कालोदाई शैलोदाई उसको बुलाए, उसको बुलाए, उसको बुलवा। पंचास्तिकाय के विषय में चर्चा उनकी आएगी, झड़ जाएंगे दुख वन्य लाएंगे सावन। तो परमात्मा के नाम के साथ जिसका नाम जुड़ा है कि श्रावक किसका है? निर्ग्रंथ धर्म का श्रावक है, भगवान महावीर स्वामी को मानने वाला है। कहते हैं गली बाजार में यदि कोई पत्नी किसी की जाती है तो पत्नी उसी की कहलाएगी ना, जिस पति की वो पत्नी होगी। अब भक्त तो उसी का कहलाएगा जो जिस भगवान को मानने वाला होगा। तो कालोदाई इत्यादि तो जैन धर्म को नहीं मानने वाले थे, मगर उनके मन में क्या था, ये किनको मानता है? भगवान महावीर स्वामी को। तो इसके पास जानकारी होगी, इसके पास वो पूरी रहस्यमय नॉलेज होगी, क्योंकि ये श्रावक विद्वान है, तत्वों का कोविद है, तत्वों को जानने वाला है। और हम भगवान महावीर स्वामी की चर्चाएं लोगों से सुनते हैं कि वो पंचास्तिकाय का स्वरूप बताते हैं। पंच का मतलब पांच, अस्ति का मतलब जिसका अस्तित्व है, अस्ति का मतलब जिसका अस्तित्व है, और काय का मतलब है समूह, काय का मतलब समूह संघात। अब पंच का मतलब पांच, अस्ति का मतलब प्रदेश, अस्ति का मतलब प्रदेश एक ऐसी डिवीज़न है कि जिसके आगे टुकड़े नहीं हो पाएंगे। जैसे एक लड्डू है, लड्डू है, बूंदी का लड्डू ले लो, और उस बूंदी के लड्डू के कितने सारे कण होते हैं, और उसका एक कण अलग हमने निकाल दिया और ये मानना कि उसके आगे टुकड़े नहीं हो सकेंगे। उसके तो हो सकते हैं, मगर क्या मानना उसके आगे टुकड़े, जिसके आगे टुकड़े ना हो सके, जो इनडिविजिबल हो, जिसको आगे तोड़ा ना जा सके, उसे बोला जाता है परमाणु। उसे क्या बोला जाता है? और वो परमाणु जब अपने स्कंध के साथ, मतलब अपने उस समूह के साथ जुड़ा होता है, तो उसकी संज्ञा होती है प्रदेश, तब उसकी संज्ञा है प्रदेश। और जब अलग है तो उसकी संज्ञा परमाणु। अब परमाणु, क्योंकि स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु ये चार ही तो डिविजन्स आते हैं। तो परमाणु ऐसा अविभाज्य अंश है जो अपने स्कंद से जुदा है और उसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। और प्रदेश भी ऐसा अविभाज्य अंक इकाई है जिसके टुकड़े तो नहीं होंगे, मगर वो जुड़ा किसके साथ हुआ है? अपने स्कंध के साथ जुड़ा हुआ। तो अस्ति काय, अस्ति का मतलब प्रदेश और काय का मतलब प्रदेशों का समूह। तो इस लोक में 5 अस्ति काय,
कितने? जिनका अस्तित्व है, जो प्रदेशों का समूह रूप है। उसमें हम देखें तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय और लास्ट पुद्गलास्तिकाय। काल को अस्तिकाय नहीं बोला गया। काल तो एक व्यवहार के नाते समझा जाने वाला द्रव्य है, क्योंकि निश्चय से काल तो एक समय मात्र का है। बाकी जो उसकी कल्पना है वो तो भूत और भविष्य को लेकर के तो अनंत बन जाती। मगर सिंपल हम समझे, अस्तिकाय में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। अब इनमें से जीवास्तिकाय को एक बार अलग कर दो तो ये बाकी वाले जो जितने हैं सारे अजीव द्रव्य है। ये कैसे हैं? नॉन लिविंग है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। और आगे चले, जीव में भी वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते। धर्मास्तिकाय में भी नहीं होते, अधर्मास्तिकाय में भी नहीं होते, आकाशास्तिकाय में भी नहीं होते। मगर पुद्गलास्तिकाय में वर्ण गंध रस स्पर्श ये सारी चीज़ें पाई जाती है। अब और आगे चले। अब उन्होंने क्या सुना है कि जो पंचास्तिकाय बता रहे हैं भगवान महावीर स्वामी, इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती। धर्मास्तिकाय कौन सा आँखों से दिखाई देता है? अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और ना ही हमें अस्तिकाय तो नहीं, मगर काल द्रव्य वो ऐसा दिखाई तो नहीं देता। मगर ये कैसे कह देते हैं अस्तिकाय है? मद्रुक से पूछा कि जो चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं देती तुम उसको मान कैसे रहे हो? जो चीज़ तुम्हें विजिबल ही नहीं है, तुम देख नहीं सकते, दूसरे को दिखा नहीं सकते, प्रूव नहीं कर सकते, फिर ऐसी चीज़ों को कैसे मान सकते हो? तो मद्रुक ने समझाया उन्हें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इन आँखों का विषय तो नहीं है, मगर उनका अस्तित्व अनुभव में आता है। उनका अस्तित्व अनुभव में आता है। अब सिंपल हम चले कि कोई व्यक्ति कहे जी मेरे को हवा दिखाओ। हवा चलती है, हवा में भी वर्ण गंध रस स्पर्श है, मगर हवा दिखाई, मगर बह रही है, पत्ते हिलते हैं तो समझ में आती है क्या बह रही है। अब कहीं सपोज करो गुलाब जामुन बन रहे हैं, मूंग दाल का हलवा बन रहा है, कुछ फ्राइड चीज़ें बन रही है, तो उनकी स्मेल आती है। अब स्मेल आती है, कोई बोले मेरे को दिखाओ, अब दिखाने वाली चीज़ तो वो। अब और आगे उन्होंने कहा समुद्र के इस किनारे पर तुम खड़े हो और समुद्र के दूसरे किनारे तक तुम्हें कुछ भी दिखाई, क्या तुम यह बोलोगे कि समुद्र के किनारे कुछ है ही नहीं? क्योंकि तुम तो क्या बोल रहे हो, वट एवर वी कांट सी, तो देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। तो इसका मतलब हुआ जो दिख नहीं रहा वो है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है। अब सपोज हमें यहाँ बैठे बैठे अमेरिका नहीं दिख रहा, हम बोले अमेरिका है ही नहीं, हम बोले दुबई है ही नहीं, तो हमारे कहने से उन वस्तुओं का अस्तित्व नास्तित्व में कन्वर्ट होने वाला। बहुत सी चीज़ें अस्तित्व रखती है मगर हमारी दृष्टि से ओझल है, इसलिए हम इनकार कर दें तो ये तो कोई समझदारी नहीं। फिर कहने लगे क्या तुम लोग देवलोक मानते हो? तो वो कालोदाई इत्यादि कहने लगे हाँ मानते तो है। तो फिर कहने लगे वो कौन सा दिखाई देते हैं? जब वो दिखाई नहीं देते फिर तो तुम उनका भी क्या बोल दोगे, नास्तित्व, कि उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा, आत्मा के कार्य दिखाई देते हैं मगर आत्मा दिखाई, तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम चख रहे हो, ये अनुभूतियाँ करने वाला कौन है? आत्मा है। और जब ये आत्मा चला जाए तो इस शरीर की वो वैल्यू, वो कार्य, सपोज करो किसी को बहुत कोई चीज़ पसंद थी, खीर पसंद थी सपोज करो, या किसी व्यक्ति को आजकल के बच्चे तो बोलते हैं चाउमीन खाते हैं, हाँ मोमोज खाने हैं, सपोज करो किसी को ये चीज़ पसंद थी। अब ये चीज़ पसंद थी मगर अब क्या हो गया, बैठे बैठे ही प्राण निकल गए। अब अच्छी चीज़ सामने आए
तो कोई रिएक्शन नहीं। और जो उसकी नापसंद चीज़ थी, सपोज करो घिया तोरी टिंडे जो बच्चों को पसंद नहीं होते, अब उसके आगे रख दिया जाए, मगर अब तो प्राण जा चुके हैं, तो वहाँ से कोई रिएक्शन आने वाली, बिकॉज रिएक्ट करने वाला भी कौन था? कौन था? आत्मा था, शरीर नहीं था। कौन था? शरीर तो अब भी है, मगर अब कौन नहीं है? तो बहुत सी चीज़ों के कार्यों को देख करके कारण की खोज कर ली जाती है। उनके कार्य क्रियाओं को देख करके उसके कारण तक पहुंचा जाता है। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती उनको हम अनुमान से जानते हैं। किससे जानते हैं? और जिन्होंने इन चीज़ों को देखा है उनकी बातों पर विश्वास करके हम इन चीज़ों को मानते हैं। अब तुम्हें नहीं दिखाई देता या मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं अस्तित्ववान चीज़ों के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, क्योंकि ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है कि हम किसी अस्तित्व वाली चीज़ को नास्तित्व में कन्वर्ट कर दे। और जो वस्तु पदार्थ अस्तित्व वाला है, एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस को मानना ही तो आस्तिकता है। उसके अस्तित्व को मानना क्या है? बोलते हैं ना ये बड़ा आस्तिक है। और जो वस्तु के अस्तित्व को ना मानने उसको क्या बोलेंगे? नास्तिक। तो जैनिज्म को एक और बात बताऊं आपको, जैनिज्म को नास्तिक धर्म की कैटेगरी में फिलॉसफी में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? क्यों लिया जाता है? क्योंकि जैन लोगों ने वेदों की बहुत सी बातें ऐसी थी जिनको नहीं माना, और जब नहीं माना तो वैदिक परंपरा के विद्वानों ने ये एक थ्योरी निकाल दी, नास्तिको वेद निंदका। जो वेद की किसी भी रूप में क्या करे, निंदा, उसको मना करे, तो उसको क्या बोलना है? नास्तिक। अदरवाइज यदि हम ग्रामेटिकली चले, पाणिनीय वैयाकरण के अकॉर्डिंग चले, तो वहाँ पर तो सिंपल आता है, अस्तित्व को मानने, जिनका अस्तित्व है उनके अस्तित्व को मानने वो आस्तिक, जिसका अस्तित्व नहीं है उन चीज़ों के अस्तित्व को नकारे वो नास्तिक। तो लोक भी है, परलोक भी है, आत्मा भी है, कर्म भी है, कर्म का फल भी है। इन सभी थ्योरीज को मानने वाले को क्या बोलेंगे? बोलो। आस्तिक। तो वो तो मात्र एक द्वेष के कारण बनाई गई फिलॉसफी है। अदरवाइज जैन धर्म कौन सा दर्शन है? आस्तिक, जो अस्तित्व में बिलीव करता है। गुरुदेव पद है, हो रब मेरा सत गुरु बन के। हो रब मेरा सतगुरु बन के। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि। तो मद्रुक जी ने क्या आंसर किया? जो पंचास्तिकाय की बातें हैं उनका अस्तित्व है, और बहुत सी चीज़ें इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि वो अनुमान से जानी जाती है। और जिन्होंने इनका प्रत्यक्ष किया है उनकी बात को प्रामाणिक मान करके, ऑथेंटिक मान करके उस पर विश्वास किया जाता है। और जिस विश्वास से हमारा कोई नुकसान नहीं है वैसा मानने में हमें प्रॉब्लम भी होनी नहीं चाहिए। तो क्या बोले?
वे बोले जो दिखता नहीं वो कैसे मानते, कैसे ओ मंद्रुक कैसे। मंद्रुक बोले वायु गंध ना दिखे हैं जानते, दिखे हाँ अनुभव से है। अरणि में अग्नि देव स्थिति, अरणि में अग्नि भी माने जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख वन्य लाएंगे सावन। फरमा रहे हैं कि अरणी लकड़ी में आग छिपी हुई है, मगर कोई बोले आग दिखाओ तो ऐसे तो उसमें से आग एक प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के माध्यम से उसको नुकीला तीखा बना करके जैसे मंथनी की तरह उसको रगड़ते हैं, पॉइंट बना करके उसको रगड़ा जाएगा और फिर कोई हल्का सा कोई कॉटन का या कोई लकड़ी का कोई बुरा सा पास रखा जाएगा तो चिंगारी निकलेगी उसको रब करने से, तो अग्नि अपना अस्तित्व बताएगी कि मैं यहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ। ऐसे ही आत्मा ऐसे ही दिखाई नहीं दे जाती। आत्मा अरूपी द्रव्य है, मगर जब तप की मधानियाँ चलती हैं, ज्ञान की मधानियाँ चलती है, तब आत्मा की शक्ति प्रज्वलित होती है। आत्मा उन सर्वज्ञों को दिखाई देती है, भले अरूपी है मगर केवल ज्ञानियों की दृष्टि का विषय रूपी पदार्थ भी है और अरूपी पदार्थ भी। तब ये सारी चर्चा कंप्लीट होने पे रास्ते में मिल गए थे ना, कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। वैसे तो बोलते हैं जा रहे हो तो रास्ते में ज़्यादा डिबेट करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, मगर जब जा रहे हैं और वो भगवान की बात को समझना चाहते हैं, जिज्ञासु बन कर के भी और एक तरह से टारगेट करके भी, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। जिज्ञासु वृत्ति भी दिखा रहे हैं और भगवान की बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे, तो आंसर करना तो ज़रूरी है। और भगवान के पास जाने का तो ऐसा कोई वक्त निर्धारित नहीं होगा कि हाँ इस टाइम ये चल रहा है, उस टाइम वो चल रहा है। उस टाइम तो कभी भी कोई आ जाए, वहाँ पर तो हमेशा हरा भरा रहता, वहाँ तो सब कुछ ना कुछ सुनने की भावना से, जानने की भावना से आते ही रहते। तो परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में जैसे ही वो पहुँचते हैं तो परमात्मा मद्रुक के और उन कालोदाई इत्यादियों के जो वार्तालाप के प्रसंग है उसको सारी पब्लिक के सामने बताते हैं और मद्रुक को खूब खूब साधुवाद देते हैं कि आपने तत्वों के ज्ञान के माध्यम से शासन की प्रभावना की। तब इसके आगे और क्या आएगा कल सुनेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज कृपा फरमाए। ओम शांति।